नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सीएम नीतीश के मंत्री को भाए लालू यादव, कहा आएंगे तो एनडीए की होगी जीत। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के 2 सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर तारापुर विधानसभा सीट दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। ऐसे में यह चर्चा तेज है कि लालू यादव भी चुनाव प्रचार करने आ सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव का स्वागत है। अगर वह चुनाव प्रचार करने आते हैं तो एनडीए का चुनाव जीतना और आसान हो जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव में पटना में 30 उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज। सबसे ज्यादा मुखिया प्रत्याशियों ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। बिहार पंचायत चुनाव जैसे जैसे अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग पद के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी सामने आ रहा है। अगर बात करें राजधानी पटना की, तो यहाँ अब तक 30 उम्मीदवारों का आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। सबसे ज्यादा मामले मुखिया प्रत्याशियों के खिलाफ हुई है। अब तक 15 मुखिया उम्मीदवारों पर अलग अलग कारणों से आचार संहिता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पटना के निर्देशानुसार डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निर्देशानुसार अलग अलग टीम बनाकर वैसे प्रत्याशियों पर नजर रखी जा रही है जो नियम तोड़ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 18 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 4 थाना क्षेत्रों के 30 लोगों को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई हुई है। गंगा नदी में नहाने उतरे 7 बच्चे, तेज बहाव में बहे, 3 की डूबने से मौत, 4 को बचाया गया। बिहार के मुंगेर में अष्टमी पूजा के दिन बड़ा हादसा हुआ। यहाँ गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैं तो फिर घाट की है। बताया जा रहा है कि 7 बच्चे गंगा में स्नान कर रहे थे। जो वहाँ स्नान कर रहे थे, वहाँ पानी तेज बहाव के कारण बंबर बन रहा था, जिसकी चपेट में 7 बच्चे आ गए और डूबने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर नदी के किनारे स्नान कर रहे ग्रामीणों ने पानी छलांग लगा दी और डूब रहे 4 बच्चों को बचाकर किनारे पर ले आए, लेकिन 3 बच्चे पानी में भंवर में फंसकर डूब गए। बिहार से झारखंड के कई शहरों का सफर होगा और आसान। 210 रूट पर बस चलने का फैसला। बिहार सरकार ने 210 रूट पर बस चलाने का फैसला किया है। वैसे तो बिहार के कई शहरों से झारखंड के कई शहरों के लिए बसें चलती है, लेकिन 210 मार्गों पर बस चलने से यात्रियों को एक से दूसरे राज्य आने जाने काफ़ी सहूलियत होगी। अधिकारियों के माने तो इस बाबत 19 नवंबर को परिवहन आयुक्त के कार्यालय में बैठक होगी। इसमें बसों के परमिट देने पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। दुर्गा पूजा में हुड़दंगई तो खैर नहीं, चप्पे चप्पे पर पटना पुलिस की पैनी नजर। पटना में दुर्गा पूजा के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती है। दशहरा को ध्यान में रखते हुए पटना की सुरक्षा व्यवस्था को खासा पुख्ता कर दिया गया है। यही कारण है कि राजधानी को 13 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पटना सिटी, फुलवारी शरीफ सहित 1 दर्जन से अधिक अति संवेदनशील इलाकों में भी सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। सरकारी भवनों को सोलर ऊर्जा से जगमगाने की स्मार्ट सिटी योजना पर ब्रेडा ने लगाया ब्रेक। जानिए क्या है वजह। मुजफ्फरपुर शहर के सरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप लगाने की योजना पर सरकार कार्य एजेंसी ब्रेडा से नहीं ब्रेक लगा दिया। 15 करोड़ 38 लाख की इस योजना से सरकारी कार्यालय अपनी छतों पर लगे सोलर प्लेट की बिजली से ही जगमगाते और करोड़ों की बिजली बिल की बचत हो सकती थी। 2 साल पहले बनी इस योजना पर इसलिए ब्रेक लग गई कि सरकारी एजेंसी ब्रेडा अपने कमीशन को लेकर के जीत पर अड़ गई है। थक हार कर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ब्रेडा के निदेशक से मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है, ताकि स्मार्ट सिटी की इस महत्वपूर्ण योजना को अमली जामा पहनाया जा सके। दशहरे के ठीक बाद एक बार फिर बिहार में होगी बारिश। बंगाल में बन रहा है कम दबाव का चित्र। एक बार फिर बिहार में बारिश की आशंका जताई गई है। दशहरे के ठीक बाद 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 48 घंटे तक मौसम में गर्म रहेगा, उसके बाद गरज के साथ बारिश का मौसम आएगा। इस बारिश से मौसम में थोड़ी ठंड आने की उम्मीद है। मौसम में बदलाव का बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को बताया जा रहा है।
शरारती तत्वों पर नजर रखेगी पुलिस, अधिकारियों ने किया पैदल मार्च, पूजा समितियों को दी हिदायत। दुर्गा पूजा के दौरान शरारती तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी, विधि व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यह जानकारी मंगलवार देर शाम शहर के पैदल गश्ती के दौरान एसएसपी श्रीराज और एसडीओ कुमार पंकज ने संयुक्त रूप से की। भागलपुर में डीटीओ के ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को दी साहब की धौंस, माफी मांगकर फिर चुरानी पड़ी गाड़ी। भागलपुर में मंगलवार को सड़क पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो चर्चे में है। अधिकारी के नाम पर अब उनके कर्मी भी धौंस देने से बाज नहीं आते हैं। साहब के नाम पर आम लोगों से लेकर खाकी तक के सामने रौब दिखाने और कोई नहीं बल्कि जिले डीटीओ का ड्राइवर बताया जा रहा है। शिक्षक के 1045 पदों पर चयन के लिए होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग, जल्द तिथि घोषित करने को दबाव बना रहा है अभ्यर्थी। प्रारंभिक शिक्षक के विभिन्न नियोजन इकाइयों से रिक्त 1045 पदों पर चयन के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग में होगी। विभाग ने सितंबर में ही चयन प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अक्टूबर में भी 12 दिन गुजर जाने के बाद कोई सुखबगाहट नहीं है। इस कारण अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी जिला से राज्य मुख्यालय तक दौड़ रहे हैं।